चोरी एम्बुलेंस से की गई है। कुछ गिरोह हैं ऐसे जो एम्बुलेंस का उपयोग करते हैं। पुलिस की चौकी और थाने जो उनके क्षेत्र में जो एम्बुलेंस आती है उनकी जांच कराई जाए। चंद पैसे दे करके गलत लाइसेंस बन जाते हैं। सब कुछ जगह जमीन और घर परिवार उनका यही खत्म हो जाता है। अंत में लाश लेकर के जाते हैं कि सभी एम्बुलेंस वाले एक जैसे नहीं हैं। काफ़ी शिकायतें ऐसी मिलती हैं कि एम्बुलेंस चंद पैसे के लिए ले आके मरीज को बेच देते हैं। उस मरीज का कहीं न कहीं शोषण होता है। गांव से गरीब और नासमझ लोग, कम पढ़े लिखे लोग आके यहाँ बिक जाते हैं। ऑल यूपी एम्बुलेंस ऑपरेटर्स के कर्मचारी आज मौजूद हैं लखनऊ के इको गार्डन में। ये मौजूद हैं अपनी तमाम मांगों के साथ। जिन मांगों के लिए आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं उनसे ही जुड़ लेंगे, उनसे जानेंगे क्या कुछ मांगे हैं, किन मांगों के साथ आखिर वो आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं, बात कर लेंगे उनसे, जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे, किन मांगों के साथ आज यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कुछ मांगे हैं। अजय मौर्य, प्रदेश संगठन मंत्री, ऑल यूपी एम्बुलेंस एसोसिएशन से। मैं बेसिकली 20 सालों से ये देख पा रहा हूँ और एम्बुलेंसों का संचालन भी कर रहा हूँ। प्रदेश में आज की डेट में 75 जिलों में लगभग 50 से 70 हज़ार प्राइवेट एम्बुलेंस संचालित हो रही हैं। अकेले लखनऊ में 1000 से ज़्यादा एम्बुलेंस संचालित हो रही हैं जो आरटीओ में रजिस्टर्ड भी हैं। आए दिन खबरें छपती रहती हैं। अभी ताज़ा मामला है बीआरडी गोरखपुर में एम्बुलेंस से दलाली के मामले में 8 से अधिक लोग बंद किए गए हैं और एम्बुलेंस पकड़ी गई। लखनऊ में एक मामला आया है कि प्राइवेट एम्बुलेंस से रात में दुकानों का शटर काट करके बिजली की दुकानें और मशीनरी पुर्जों की दुकानों में चोरी की गई है, जिसमें 5 से अधिक लोग पकड़े गए हैं। मैं सिर्फ चोरी किसके द्वारा की गई है? चोरी एम्बुलेंस से की गई है। कुछ गिरोह हैं ऐसे जो एम्बुलेंस का उपयोग करते हैं। क्या ये स्वास्थ्य महकमे के ही हैं या फिर अलग विभागों के? स्वास्थ्य महकमे के लोग नहीं है, सब एम्बुलेंस से जुड़े लोग हैं। प्रदेश में अगर हमारे लखनऊ में 1000 से ज़्यादा एम्बुलेंस चल रही हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो पूरे एम्बुलेंस के सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता हूं कि एम्बुलेंस को संचालित कैसे किया जाए, उसका परिवहन का नियम क्या है, उस नियम के अनुसार प्राइवेट एम्बुलेंस का संचालन किया जाए। समय समय पे आरटीओ प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग के द्वारा इनकी जांचें हों। पुलिस की चौकी और थाने जो उनके क्षेत्र में जो एम्बुलेंस आती हैं उनकी जांच कराई जाए। उसमें जो दोषी हैं, गलत काम करते हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बड़ी विडंबना ये है कि आरटीओ में चंद पैसे दे करके गलत लाइसेंस बन जाते हैं, बिना मानक के एम्बुलेंस फिटनेस हो जाती हैं। यही हाल कुछ स्वास्थ्य विभाग का है। चंद पैसों में वहां से प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है, जिससे ये अपराध करने वाले लोगों में बढ़ावा आता है। बिना सिस्टम के एम्बुलेंस फिटनेस हो जाएंगी, लाइसेंस बन जाएंगे और रोड पे चलेंगी तो उनसे घटनाएं होती हैं। और आए दिन गरीब बेचारे गांव के लोग सस्ता और सुगम इलाज के उसमें लखनऊ जैसे शहरों में या बड़े शहरों में सरकारी अस्पताल में जाते हैं, वहां बेड नहीं मिलता है तो कुछ चंद एम्बुलेंस वालों के झांसे में फंस करके अपना सब कुछ प्राइवेट अस्पताल में ले जा करके जाते हैं और सब कुछ जगह ज़मीन और घर परिवार उनका यही ख़त्म हो जाता है। अंत में लाश ले करके जाते हैं और हज़ारों परिवारों की खुशियाँ, चिराग और यहीं छिन जाता है। लास्ट में उनके पास कुछ नहीं बचता है, बद्दुआ देते हैं और कुछ नहीं बचता है। मैं सरकार से सिर्फ यही मांग करता हूं कि सभी एम्बुलेंस वाले एक जैसे नहीं हैं। ऐसे एम्बुलेंस संचालक जो लखनऊ के अंदर हैं उनकी जांच कराई जाए। जो सरकारी नियमों के अनुसार एम्बुलेंस चलती हैं उनको चलाया जाए। उसको कौन चलाएगा, क्या मानक हैं, उसको निर्धारित करके बनाएं। और मैं एक और मांग करता हूं यूनियन के तहत कि स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग, पुलिस विभाग और हमारी यूनियन के पदाधिकारियों की एक कमेटी बना दी जाए। जैसे ग्राउंड लेवल पे जहाँ जहाँ कमियां हैं वो हमारी यूनियन के पदाधिकारी समय समय पे अवगत कराते रहेंगे, जिससे एक सुगम और सुचारू रूप से व्यवस्था बनेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात मेहनत करते हैं प्रदेश को सही और सुगम बनाने के लिए, अच्छी व्यवस्था लाने के लिए, लेकिन चंद कर्मचारी कुछ ऐसे हैं जो चंद पैसों के लिए गलत काम करवाने पे आमदा हैं। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारी एसोसिएशन समय समय पे जागरूक करती रहेगी प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों को कि कैसे चलाना है और सरकार इस पे सहयोग करे। धन्यवाद जी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कुछ कहना है आपका? जी, मैं प्रमोद कुशवाहा, ऑल यूपी एम्बुलेंस एसोसिएशन से जिला महामंत्री लखनऊ से हूँ। आए दिन एम्बुलेंस की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। पेपरों में और खबरें छपती रहती हैं कि किसी दिन किसी एम्बुलेंस से ड्रग्स सप्लाई का कार्य, नशा पत्ती का कार्य या गलत चीज़ों में लिप्त पाया जाता है, जो एम्बुलेंस के चालक और संचालक इसमें अनुभाग करते हैं।
मैं चाहता हूं कि इन सारी चीज़ों को व्यवस्थित और सही से चलाने के लिए सरकार हमारे संगठन के तहत मदद करे और उसमें संगठन हमारी सरकार की मदद करेगी। हम सब चाहते हैं कि किसी भी गरीब और कोई भी ऐसा परिजन अपना मरीज लेके अगर अच्छे इलाज के लिए लखनऊ या बड़े शहर में आता है तो वो इलाज हो, सही तरीके से स्वस्थ होकर घर जाए, ना कि उसके साथ लूट घसोट हो। काफ़ी शिकायतें ऐसी मिलती हैं कि एम्बुलेंस चंद पैसे के लिए और मरीज़ की खरीद बिक्री करते हैं, क्योंकि सरकारी अस्पताल में बेड अवेलेबल ना होने का झांसा दे करके, इलाज अच्छा ना होने का झांसा दे करके प्राइवेट अस्पतालों में मरीज़ की खरीद बिक्री करते हैं, मोटे दामों में ले आके मरीज़ को बेच देते हैं। उस मरीज़ का कहीं न कहीं शोषण होता है, क्योंकि अस्पताल वाले अगर पैसा देते हैं तो वो कहीं न कहीं मरीज़ से लेके ही देते हैं, ना कि अपने घर ज़मीन बेच के देते हैं। तो इसमें मरीज़ का इलाज नहीं होता, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनसे सिर्फ पैसा वसूला जाता है और वो पैसा वसूल के एम्बुलेंस चालक संचालक जो हैं उनको देते हैं ताकि उनका बिजनेस चलता रहे। ये चूँकि एम्बुलेंस जीवन दायिनी और जीवन रक्षक एम्बुलेंस है, अस्पताल और चिकित्सा ऐसी चीज़ है कि जहाँ लोगों का इलाज किया जाता है, तो इसमें मनोभाव होना चाहिए। कहीं न कहीं इसकी कमी है। इंसानियत को आदमी घोल के पीता जा रहा है, इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है और लोग पैसे और बिजनेस के कारण लोगों के साथ गलत करते हैं। गांव से गरीब और नासमझ लोग, कम पढ़े लिखे लोग आके यहाँ बिक जाते हैं और काफ़ी मुद्रा दे के जाते हैं और अपना इलाज नहीं करा पाते हैं सही ढंग से, जिस चीज़ के लिए आए होते हैं। तो इसमें हमारे संगठन के पास या हम लोगों के पास मुख्य तथ्य हैं। मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो चीज़ें बताई जाए और कहीं न कहीं हमको बुलावा जाए, ऐसे प्लेटफार्म दिया जाए जहाँ हम अपनी बात रख पाएँ, अपनी सुझाव रख पाएँ और सरकार की मदद कर पाएँ, क्योंकि लोगों की भला हो सके। धन्यवाद। तो ये थी इन कर्मचारियों की आवाज़ जिन्होंने साफ तौर पर जनता के हित में बात की है। इन्होंने साफ तौर पर प्रदेश के मुखिया से ये गुहार लगाई है कि जनता के हित को देखते हुए उन तमाम एम्बुलेंस संचालकों पर कार्रवाई की जाए जो स्वास्थ्य विभाग के नियमों के विपरीत जाके कार्य करते हैं। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं अंजलि सिंह।